तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये एक डाटा शीट है जिसमें कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ये उनके सब्जेक्ट के नाम हैं और कुछ इमेजिनरी मार्क्स है जो कि मैं सबको बता दूं कि ये जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने ना ऐसे ही मार्क डाले हुए हैं, रैंडम वैल्यूज़ डाले हुए हैं। ये उनकी असली मार्क नहीं है, ये वैसे ही किसी भी एक एग्ज़ाम का मैंने ऐसे रैंडम मार्क डाल दिया है। जस्ट थिंक इट एज ए रैंडम मार्क फॉर लर्निंग पर्पज़ ओनली। उन्हीं बच्चों को भी बता दूँ जो मेरे क्लास में है, इट इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़। तो अभी बात करते हैं क्या लर्निंग करने वाले हैं हम यहाँ पे। लर्निंग ये है कि हम इन डाटास के ऊपर एक कॉमन सेट ऑफ ऑपरेशंस उनके राइट साइड वाले जो कॉलम है यहाँ देखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अभिज्ञान है, इसके सारे सब्जेक्ट मार्क का टोटल यहाँ देखना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ उन्हीं मार्क्स का एवरेज भी मैं देखना चाहता हूँ, उन्हीं मार्क्स का बीच में मान लीजिए कोई परसेंटेज भी देखना चाहता हूँ। सारे चीज़ मैं एक ही कॉलम में देखना चाहता हूँ, जस्ट स्विचिंग ओवर वन बटन। तो वो चीज़ कैसे हो सकता है? वो हो सकता है यूजिंग सिनेरियोस। तो सिनेरियो एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहला काम है एटलीस्ट 2 सेल को सिलेक्ट करना होगा। मैं तो यहाँ पे बहुत सारे सेल को सिलेक्ट करके करने वाला हूँ। यहाँ देखिए मैं टूल्स ऑप्शन में जाऊँगा। टूल्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सिनेरियो ऑप्शन में क्लिक करूँगा। सिनेरियो ऑप्शन में यहाँ सबसे ऊपर एक सिनेरियो का नाम दूंगा। मान लीजिए मैं सम निकाल रहा हूँ तो मैं सिनेरियो का नाम दे देता हूँ फाइंड सम, जैसे कि रिलेटेड लगेगा मैं क्या काम कर रहा हूँ और मेरा काम का नाम क्या है। फाइंड सम ऐसे नाम दे दिया मैंने। उसके बाद सिनेरियो का ऊपर कोई कमेंट देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, दैट्स ऑप्शनल पार्ट। और एक डिस्प्ले बॉर्डर, मैं बॉर्डर को दिखाना चाहता हूँ उस सिनेरियो के चारों तरफ एक कौन से कलर का बॉर्डर देना चाहता हूँ। यहाँ मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है, फिर मैं ओके दबा देता हूँ। तो देखिए ग्रीन कलर बॉर्डर के साथ सिनेरियो का नाम भी आ गया। इस सिनेरियो में मैं करना क्या चाहता हूँ वो मैं अभी करूँगा। मैं सम निकालना चाहता हूँ तो मैं सम फॉर्मूला डालूंगा, इज इक्वल टू दूंगा SUM सम। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हुए मैं डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया तो ये आ गया B2 से लेके G2। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट चढ़ा दूंगा एंड में और एंटर दबा दूंगा तो ये आ गया सम ऑफ द ऑल द मार्क्स ऑफ अभिज्ञान। उसके बाद मैं सबका साथ भी वैसे ही करना चाहता हूँ तो यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा, आ गया सबका, सेंट्रल लाइन कर दिया। ये देखिए आ गया सम। इसके साथ मैं दूसरा सिनेरियो बनाता हूँ, वही सेल सिलेक्टेड है ऑलरेडी, नहीं तो मैं ऐसे नहीं है तो ऐसे फिर से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर टूल में जाऊँगा सिनेरियोस। सिनेरियोस में मैं मान लीजिए इन सारे डाटोस का एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फाइंड एवरेज, ठीक है। और उसको बॉर्डर दे देता हूँ कुछ ऐसे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज बॉर्डर फाइंड एवरेज। अभी देखिए नाम तो ऊपर आ गया मगर डाटा जो है पिछले सिनेरियो का ही दिखा रहा है। इस सिनेरियो को नया डाटा देने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला डालना होगा ऑब्वियसली, AVERAGE एवरेज। उसके बाद डाटा रेंज B2 से लेके G2 जैसे कि मैंने इससे पहले किया था, फिर एंटर, ये आ गया एवरेज अभिज्ञान का। उसी तरह मैं सारे बच्चों का ऐसे ही निकाल लिया, डबल क्लिक करके ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। उसके बाद मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको फाइंड सम, ये आया, ये है फाइंड एवरेज। मैं और एक सिनेरियो भी बना देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टूल में जाऊँगा, सिनेरियोस, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं, फाइंड मैक्स नाम दे दिया। उसके बाद उसको दे देता हूँ ऐसे पर्पल कलर, ओके। यहाँ तो फिर से मुझे फॉर्मूला डालना होगा इक्वल टू मैक्स। उसके बाद मैं ये डाटा रेंज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ B2 से लेके G2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। फिर बाकी सब सेल का भी ऐसे ही आ गया, मैंने जैसे ही बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक किया, डबल क्लिक। उसके बाद आप देखिए ये तो हो गया मेरा सिनेरियो वाला बात। मैं जो भी सिनेरियो जिस समय निकाल के देखना चाहूँ देख सकता हूँ। फिर सिनेरियो जो डायलॉग बॉक्स आ रहा था उस पर कुछ और टूल्स है जिनके ऊपर मैं बताना चाहूँगा अभी, क्योंकि ये देखिए सिनेरियो ऑप्शन डीएक्टिवेट दिखा रहा है क्योंकि मैंने सेल्स सिलेक्ट नहीं किए। मैं कुछ सेल्स, मिनिमम 2 सेल्स सिलेक्ट करूँगा
तभी मुझे सिनेरियो बटन दिखाई देगा। सिनेरियो में आया, सिनेरियो का जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ देखिए कुछ बटन्स ऐसे हैं जिनके बारे में बताना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं बताऊँ, इसको और एक नाम दे देता हूँ, जैसे फाइंड मिन, मान लो मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं। यहाँ डिस्प्ले बॉर्डर के बारे में तो इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसको रेड कलर दे दिया। कॉपी बैक का काम क्या है? कॉपी बैक जो करते हैं, हम अपना डाटा को जो है कॉपी करवाते हैं इसके पुराने सिनेरियो के ऊपर। कॉपी बैक नहीं करूँगा तो मेरा नया डाटा पुराने सिनेरियो के ऊपर नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मैं 4 सिनेरियो बना रहा हूँ, मेरा डाटा पुराने सिनेरियो के ऊपर नहीं दिखाएगा। इसीलिए ये कॉपी बैक ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी एंटायर शीट, ज़्यादातर इसको ऑफ होता हुआ दिखेंगे आप। कॉपी एंटायर शीट करने से क्या होगा ना, मेरा जो नया सिनेरियो मैं अभी बनाऊंगा वो एक एंटायर शीट बन के नया शीट बन जाएगा। यहाँ देखिए सिनेरियो बोल के नीचे तरफ देखिए आप, सिनेरियो बोल के एक शीट दिखा रहा है ऑलरेडी। इसके साइड में फाइंड मिन बोल के एक नया जो है वर्कशीट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कि अभी का सिनेरियो दिखाई देगा, जो कि हम चाहते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि हम एक ही शीट में तो बटन चेंज करेंगे, देख लेंगे। वाई टू क्रिएट ए न्यू शीट। नाउ प्रिवेंट चेंजेस क्या है, ये एक ट्रिकी बात है जो कि मैं कॉपी एंटायर शीट को एक्सप्लेन करने के बाद ही बताऊंगा। अभी कॉपी एंटायर शीट क्लिक कर दिया, फिर ओके दबाता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए फाइंड मिन नाम से एक नया सिनेरियो क्रिएट हो गया, और यहाँ पे पुराने सिनेरियो का डाटा जो कि इससे पहले था उसका दिखा रहा है, और एक्चुअल सिनेरियो जो है ये है, फाइंड मिन नाम से यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको सिखाना चाहता था क्या है, इसको डिलीट कर दिया। देखिए वो पुराना सिनेरियो भी हट गया जो फाइंड मिन, क्योंकि वहाँ पे क्रिएट हुआ था वो। मैं फिर से सिलेक्ट करके नया सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, टूल्स, उसके बाद सिनेरियोस, उसके बाद सिनेरियो 4 का नाम दे देता हूँ फाइंड मिन, और इसके नीचे कलर दे देता हूँ कोई रेड कलर। ओके, उसके बाद कॉपी एंटायर शीट नहीं दबाऊंगा, सिर्फ प्रिवेंट चेंजेस रहेगा। इसको मैं ऑफ करता हूँ। अभी ऑफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी तीनों में जो ऑन है और इसमें ऑफ है, दोनों उनका डिफरेंस में दिखा पाऊँ आपको, तो इसीलिए मैंने इसको ऑफ रखा है फिलहाल के लिए। फिर ओके दबाता हूँ। प्रिवेंट चेंजेस ऑफ रखने से क्या होगा मैं बता देता हूँ ना, जब हम सीट को प्रोटेक्टेड करेंगे, प्रोटेक्टेड सीट बना देंगे, तब कोई भी डाटा में चेंज नहीं कर पाऊंगा, मगर ये सिनेरियो की प्रॉपर्टीज चेंज कर पाऊंगा। तो ये जो प्रिवेंट चेंजेस को ऑफ कर दिया, ऑफ करने से मैं सिनेरियो की प्रॉपर्टीज चेंज कर पाऊंगा विदाउट चेंजिंग एनी डाटा इन द शीट, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा मेरे साथ। देखिए क्या होता है, मैं प्रिवेंट चेंजेस ऑफ कर दिया, यहाँ फिर फाइंड मिनिमम निकाल लेता हूँ पहले, इक्वल टू मिन, इसके बाद B2 से लेके G2, पहले मिनिमम निकाल लेता हूँ, फिर जो सीट प्रोटेक्शन की बात भी करूँगा। अभी देखिए मैंने निकाल लिया। अभी मैं सीट को प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। पहले राइट क्लिक करूँगा शीट के नाम के ऊपर, प्रोटेक्ट शीट बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ एक पासवर्ड देता हूँ जो कि एक सिंगल लेटर का दे देता हूँ जल्दी जस्ट दिखाने के लिए, 1 जस्ट। ओके, ये पासवर्ड दे दिया। अभी देखिए मैं कहीं भी कुछ भी टाइप करूँगा, सीट इज़ प्रोटेक्टेड, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये अलाउ नहीं कर रहा मुझे, देखिए। मगर मैं सिनेरियो की प्रॉपर्टीज़ चेंज करूँगा तो अलाउ करेगा। देखिए मैं यहाँ पे नेविगेटर टूल में जाना चाहूँगा सिनेरियो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। नेविगेटर टूल जा सकते हैं आप, ऑलरेडी इधर एडिट मेन्यू में व्यू मेन्यू में जाएंगे, नेविगेटर, नहीं तो शॉर्टकट की F5 दबा सकते हैं। नेविगेटर में जाएंगे और यहाँ पे सिनेरियोस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा चेंज करने का। तो मैं ये देखिए राइट क्लिक करूँगा इसमें, इसकी फाइंड मिन की, क्योंकि मैंने प्रिवेंट चेंजेस को ऑफ रखा था, प्रॉपर्टीज़ चेंज करने का ऑप्शन देगा ये। मैं इसको कोई और कलर दे दूंगा, ब्लैक कलर दे दूंगा तो ब्लैक कलर चढ़ गया इसके ऊपर, देखिए। नहीं तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, कोई और कलर चढ़ाऊंगा, जैसे ये ब्लू दे दिया, लाइट ब्लू भी दिखा रहा है यहाँ पे, लाइट ब्लू दिखा रहा है यहाँ पे। अभी फाइंड मैक्स को जो है इसको राइट क्लिक करूँगा तो दिखा नहीं रहा, देखिए, प्रोटेक्टेड सेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। नहीं तो फाइंड एवरेज को क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ भी अलाउ नहीं कर रहा। फाइंड सम को राइट क्लिक कर रहा हूँ, अलाउ नहीं कर रहा। प्रोटेक्टेड सेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड लिख रहा है।
मगर फाइंड मिन के ऊपर ये प्रिवेंट चेंजेस वाला डायलॉग बॉक्स को ऑफ रखा है, इसीलिए ये जो है ये मुझे चेंज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, फाइंड मिन 1 बोल के लिख दूंगा तो इसका नाम भी ओके देखिए फाइंड मिन 1 आ गया। तो नाम भी चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी ये दे रहा है क्योंकि मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे प्रिवेंट चेंजेस का ऑप्शन को ऑफ रखा है, जो कि एक मुझे अलग सेटिंग करने का मौका देता है। फिर अगर मेरा सीट प्रोटेक्टेड है फिर भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो आ गई होगी आपको बात समझ में। और अभी नेविगेटर टूल है, इसके ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं। नेविगेटर टूल हमारा यहाँ पे है व्यू मेन्यू में यहाँ पे नेविगेटर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, नहीं तो शॉर्टकट F5 दबाऊँगा तो ये ऑन हो सकता है। तो यहाँ पे नेविगेटर ऑन हो गया, देखा आपने। और यहाँ पे सिनेरियोस बोल के एक ऑप्शन है राइट साइड में, देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारी सिनेरियोस मुझे एक ही जगह पे नज़र आएंगी। किसी की भी प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करूँगा तो प्रॉपर्टीज़ चेंज करने की ऑप्शन आएगी, जिससे कि मैं उनका कलर भी बदल सकता हूँ, उनका नाम भी बदल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ देखिए मैं इसका कलर बदल के येलो करना चाहता हूँ तो ये येलो हो गया। अभी आप देखिए ये मैंने किसका ये फाइंड मैक्स का चेंज किया था, येलो कर दिया था, ये येलो हो गया। फाइंड एवरेज का भी वैसे ही चेंज कर सकता हूँ, कोई भी राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ जाऊँगा, यहाँ कोई भी ऑप्शन में चेंज कर सकता हूँ। तो ये रहा। और मान लीजिए कोई एक सिनेरियो मुझे चाहिए नहीं तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ डिलीट बटन दबाऊँगा तो सिनेरियो डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं फाइंड मिन वाला डिलीट किया, यहाँ येस दबाया तो यहाँ देखिए 3 ही नज़र आ रहा है अभी, मैक्स, सम और ये एवरेज। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे समझ में आया होगा। और एक जो ऑप्शन है नेविगेटर टूल, यहाँ से भी ऑन होता है। ये जो साइड बार सेटिंग है यहाँ से भी नेविगेटर टूल ऑन होता है। यहाँ देखिए साइड बार से भी यहाँ वही टूल आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारी जो मैंने छोटी मोटी सेटिंग्स बताई सारे तीनों के ऊपर, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कंसोलिडेट करना, उसके बाद सब टोटल निकालना और उसके बाद अभी सिनेरियो। आशा करता हूँ तीनों की तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अपने वीडियोस में पहली बार प्रैक्टिकल टास्क देना शुरू कर रहा हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही कुछ टास्क आपको कंसोलिडेशन और सब टोटल और सिनेरियो तीनों के ऊपर आपको मिल जाएंगे फाइल्स, जिसको आप डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं उन डाटा शीट्स के ऊपर। आपको इन्हीं के तरह ही, जैसे ये डाटा शीट एक यहाँ दिखा रहा है, इसी तरह ही आपको डाटा शीट वहाँ मिलेंगे जहाँ आप अपना वैल्यूज़ डाल के उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप कर नहीं सकते, इन चीज़ों को अच्छे तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मेरे वीडियोस को बीच बीच में पॉज करके देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, और वही चीज़ आप अपने उस फाइल्स में कीजिए ताकि आप सही तरह से इसको वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर पाए अपनी प्रैक्टिकल वर्क को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत जल्दी इसके बाद आता है जो मल्टीपल ऑपरेशंस और गोल सीक, और जो इसका एक्सरसाइज भी है, मैक्रो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके भी वीडियोस एक एक करके मैं लाने वाला हूँ। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आएगा उनके वीडियोस। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।